किया और उसके कॉटन को सही से हैंडल नहीं किया, अब उसको कोई छू लेगा और उसके हाथ में कहीं कटा फटा होगा तो फिर उससे उसको हो सकता है। यानी एक से दूसरे को जो है ना जो ये डिजीज होती है, इसमें क्या होता है मेनली जो है पैथोजेंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पैथोजन बोलते हैं ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज काउज करता है, यानी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कि हर वो छोटी चीजें जो आपको नेकेड आई से नहीं दिखती है, यानी बिल्कुल नेकेड आई से आपको नहीं दिखेगी, किससे दिखेगा आपको? माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। अब उस माइक्रोस्कोप से जो है जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है तो उसमें बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि जो आपके लिए हेल्पफुल है। कुछ ऐसे एग्जांपल्स बताइए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपके लिए हेल्पफुल है। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस आपके फायदे के लिए है, कर्ड उसी से बनता है। लेकिन पैथोजन जब बोलेंगे तो पैथोजन का मतलब होता है कि ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाता हो या कोई डिजीज को प्रोड्यूस करता है, उसको क्या कहते हैं? पैथोजन बोलेंगे। तब उसी के थ्रू जो है एक से दूसरे को जब डिजीज होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, उसको हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। ये एक ब्रॉड टर्म है, इसके अंदर में बहुत सारी ऐसी डिजीज है जो इसके अंदर में रखी गई, उसको एक एक करके हम लोग अभी स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है थोड़ा सा इसका जो है यानी आपको कम्युनिकेशन किस तरह से होता है, व्हीकल्स क्या चीज है, कैरियर क्या चीज है, पोस्ट क्या चीज है, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हल्का सा हम आपको देना चाहेंगे। एक होता है केस, एक होता है केस, एक होता है कैरियर, ठीक है? या फिर वर्ड सुना होगा होस्ट। केस बोलते हैं कि जो डिजीज पर्सन है, यानी किसी इंसान के अंदर में कोई बीमारी हुई है और वो अभी उस बीमारी से क्या कहते हैं मुब्तला है, तो वो केस हो गया। केस में क्या होता है कि वो पैथोजेंस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके वजह से वो बीमारी हुई है वो उसके अंदर गया है, उसके बाद उसको साइन एंड सिम्टम्स अपेयर हुए हैं। यहाँ पे केस में क्या होता है, साइन एंड सिम्टम्स अपेयर होना जरूरी होता है। जैसे सपोज कीजिए कि कोई बंदा है, उसके अंदर इन्फेक्शन गया, पैथोजेंस गए उसके अंदर, पॉजिटिव एजेंट्स गया, लेकिन वो बंदे के अंदर साइन एंड सिम्टम्स अपेयर नहीं हुआ तो वो केस नहीं कहलाएगा। उसको पता ही नहीं है कि हमारे अंदर क्या है। सपोज कीजिए जैसे ये कोरोना वायरस था, ये कोरोना वायरस जो है बहुत लोगों को उसकी वजह से जो है जो बुखार आए या फिर क्या कहते हैं गले में दर्द हुआ या छींक आई, इस तरह की चीजें जो हुई तो वो केस कहलाएगा। लेकिन कैरियर का क्या है या फिर होस्ट का क्या है? होस्ट उसको बोलते हैं कि जो उस पैथोजेन को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैरी कर रहा है लेकिन उसके अंदर कोई साइन एंड सिम्टम्स डेवलप नहीं हुआ है। अब ऐसे लोग खतरनाक हो सकते हैं। कब हो सकता है कि जैसे आपको तो पता नहीं है, एक दूसरे से बीमारी जल्दी क्यों फैलती है कि हमको पता नहीं कि ये आदमी को बीमारी है कि नहीं और उसको भी पता नहीं है कि हमको बीमारी है कि नहीं, लेकिन चूंकि वो कैरियर स्टेज में है, वो इन्फेक्शियस मटेरियल या वो क्या कहते हैं पैथोजन उसके ब्लड के अंदर या उसके टारगेट ऑर्गन के अंदर मौजूद है, वो टाइम टू टाइम जो है दूसरे को इन्फेक्ट करेगा। जैसे बेस्ट एग्जांपल जो है आपका कैरियर का जो है वो है टाइफाइड मेरी का केस है ना। होस्ट के अंदर में कैरियर आएगा, होस्ट को ही कैरियर मतलब होस्ट का मतलब है जिसके अंदर अटेंडेंस भी आ रहा है, वो सब एक ब्रॉड टर्म है। होस्ट के अंदर आपको क्या कहते हैं इंक्यूबेटरी कैरियर आएगा, उसके बाद क्या कहते हैं आपका ये कैरियर कोई सा भी कैरियर होगा वो सब होस्ट के अंदर आएगा। होस्ट का मतलब है कि वो इस चीज को जो है ट्रेवल करता है, लेकिन होस्ट में कभी कभी ये भी आता है कि वो खुद इन्फेक्शन ना पैदा करे, खुद जो है बस एक जो है जरिया बन गया रहने का। जैसे कोई एक बीमारी है जिसमें क्या कहते हैं वो जैसे मलेरिया का कौन है, मॉस्किटो, वेक्टर बॉर्न डिजीज है, वो वेक्टर है मॉस्किटो। और मॉस्किटो भी वो क्या करती, खुद मॉस्किटो जो है वो पॉजिटिव ऑर्गन नहीं है मॉस्किटो,
वहां पे क्या है, मलेरिया का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम केस आता है। बल्कि 3 तरह के आते हैं ये, ठीक, सेकेंडरी, और आता है इंडेक्स केस। ठीक है। प्राइमरी केस क्या होता है कि यानी पहला बंदा किसी भी, जैसे कोई भी बीमारी फैली, कोई भी एपिडेमिक हुआ या एंडेमिक डिजीज कोई भी फैल रही है, तो जो पहला केस यानी पहला आदमी होगा जो इन्फेक्टेड होगा, उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी। समाज के अंदर ढूंढ रहा है कि भाई ये बीमारी को हम अभी ढूंढ रहे हैं, तो उसके नजर में आए, ऐसा तो नहीं है कि वही बंदा जो है उसके नजर में आएगा। हो सकता है कि इस एक आदमी को, पर्सन ए को पहले इन्फेक्शन हो गया या फिर क्या कहना आ गए, वो प्राइमरी केस हो गया। लेकिन जब दूसरा आदमी जो सर्विलेंस कर रहा है या ढूंढ रहा है, उसको क्या कहते हैं, जो केस मिलेगा यानी जिसको जांच किया गया जिस इंसान को, उसको इंडेक्स केस बोल देते हैं। यानी जिसके अंदर जो है पैथोजन मौजूद है, लेकिन उसको किसी ने डिटेक्ट किया, किसने, इन्वेस्टिगेटर ने, जो इन्वेस्टिगेटर है उसने डिटेक्ट किया, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, इंडेक्स केस हो जाएगा। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि प्राइमरी केस ही इंडेक्स केस हो जाए, अगर वही आदमी मिल गया तो प्राइमरी केस भी इंडेक्स केस हो सकता है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि इंडेक्स केस और प्राइमरी केस क्या है। दूसरा क्या है, सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब अब उसके बाद जो है, इनके बाद जो जितने लोगों को होगा वो सब सेकेंडरी वाले में आएंगे। ठीक है। उसी तरह से कैरियर का हमने क्या बताया, इन्फेक्टेड पर्सन और एनिमल दैट हार्बर ए स्पेसिफिक इन्फेक्शियस एजेंट इन एब्सेंस ऑफ क्लिनिकल डिजीज। यानी यही कहना वही कि कोई भी क्लिनिकल डिजीज यानी उसको डिजीज नहीं हुआ है, उसके बाद जो है कोई इन्फेक्शियस मटेरियल है या फिर कोई चीज इन्फेक्ट वो है जिसकी वजह से बीमारी हो रही है, उसको वो कैरी कर रहा है, उसको कैरियर बोलेंगे। अब इसमें क्या आ जाएगा, कैरियर में कई तरह के आएंगे, हमने बताया इंक्यूबेटरी कैरियर। इंक्यूबेटरी कैरियर क्या होता है, यानी जो इंक्यूबेशन पीरियड में, सपोज कीजिए कि मुझे कोई पैथोजन अटैक किया, मेरे अंदर जो है कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया या कुछ भी आ गया या कोविड आ गया, लेकिन मुझे साइन एंड सिम्टम्स अपियर नहीं हुए हैं। कब तक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, क्या है, यानी जब पैथोजन आपके बॉडी में एंटर किया और जब आपका पहला साइन एंड सिम्टम्स अपियर हो गए, इस बीच जो होती है इसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो अब जैसे क्या कहते हैं, इसका ले लीजिए, कोविड का कितना दिन रखा गया है इंक्यूबेशन पीरियड इसका, 14 डेज। तो ये 14 डेज में साइन एंड सिम्टम्स बहुत मुश्किल से अपेयर होते हैं। उसी तरह से और किसी का बोलिए इंक्यूबेशन पीरियड, टाइफाइड का लीजिए, उसका भी 14 डेज, 10 to 14 डेज है। तो इसका मतलब है कि साल्मोनेला टाइफी उसके बॉडी में एंटर करने से लेकर के साइन एंड सिम्टम्स का जो अपियरेंस होगा, उस वक्त तक का जो वक्फा होता है उसी को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। और सपोज कीजिए मुझे टाइफाइड हो गया और मुझे पता नहीं है, लेकिन इस बीच में मैंने जो दूसरे को इन्फेक्ट किया, कैसे किया, जैसे टाइफाइड का जो होता है फीको ओरल रूट में, यानी टॉयलेट से होता है या यूरिनरी होता है, तो उसके जरिए जो है अगर दूसरे को ट्रांसमिट कर दिया और दूसरे को हो गया, तो क्या होता है कि वो क्या कहलाएगा, इंक्यूबेटरी कैरियर कहलाएगा। ठीक है। अब आइए मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, यानी डिजीज किस तरह से एक से दूसरे में फैलेगा। अब जैसे किसी को डायरेक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, कोई ऐसा हो कि पर्सन टू पर्सन हो गया, कोई ऐसा हो कि इन्फेक्शन जो है मदर से उसके चाइल्ड को आ गया, यानी बच्चा पेट में है उसके थ्रू आ गया, तो उसको क्या कहेंगे, जो बच्चे को आता है उसकी मां से
या प्लेसेंटल से, उसको बोलते हैं ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन, बोलते हैं ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन। इसी को दूसरा नाम क्या है, वर्टिकल ट्रांसमिशन। इसी को जो है वर्टिकल ट्रांसमिशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल HIV है, एड्स है, हेपेटाइटिस है। उसमें अगर मदर को है तो चाइल्ड को भी होगा। और एक बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, टॉर्च टेस्ट कराते हैं ना, ये टॉर्च में क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस गोंडाई। ये एक वायरस है, टॉर्च वायरस। ये जनरली जो प्रेग्नेंट लेडी को सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं। तो क्या है ये, टॉक्सोप्लाज्मोसिस गोंडाई। ओ से कुछ नहीं होता है, ये याद रखने के लिए है। ओ से कुछ नहीं है, आर से बताइए, रूबेला वायरस। यहां पे जो है रूबेला वायरस, इसका ट्रांसमिशन, अगर मदर रूबेला वायरस से इंफेक्टेड है तो बच्चे को भी ये हो जाएगा। रूबेला वायरस कौन सी बीमारी होगी, मीजल्स या जर्मन मीजल्स। इसमें ये ध्यान रखिएगा, मीजल्स को रूबियोला बोलते हैं, लिख लीजिए। मीजल्स को रूबियोला बोलते हैं और जर्मन मीजल्स को रूबेला बोलते हैं। रूबेला, RUBELLA, रूबेला हो गया जर्मन मीजल्स, और रूबियोला हो गया वो सिंपल मीजल्स जिसको बोलते हैं। फिर उसके बाद सी से आता है साइटोमेगालोवायरस। सी से साइटोमेगालोवायरस। और एच से आता है हर्पेस वायरस। हर्पेस सिंप्लेक्स डिजीज इससे होता है, ठीक है। सी से साइटोमेगालोवायरस। जनरली ये ध्यान रखिए, जितने भी वायरल, ज्यादातर एक याद करने के लिए, जितने वायरल डिजीज हैं और जो थोड़ा सा खतरनाक टाइप के हैं, उस सब का ट्रांसमिशन जो है ट्रांसप्लेसेंटल हो जाएगा। एड्स भी खतरनाक है, हेपेटाइटिस भी है, सिफिलिस और एसटीडी वाले, सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया, मां को है तो बच्चे को भी होगा, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए कि वर्टिकल ट्रांसमिशन किसमें होता है, टॉर्च वाले में याद कर लीजिएगा, जिसमें वो कुछ भी नहीं, बस ये है। अब कुछ ये तो हो गया ट्रांसप्लेसेंटल, और ये कौन सा मोड है, यानी डायरेक्ट है, यानी डायरेक्ट हो रहा है ना। कुछ इनडायरेक्ट भी होंगे। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में जनरली 5F बोलते हैं। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में आप ऐसे याद रखिएगा, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन 5F। पहला F फ्लाइज, फोमाइट्स, फिंगर, फूड, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या होगा, याद करने के लिए आप 5F इस तरह से याद करेंगे। आप फ्लाइज, मोस्ट कॉमन हाउस फ्लाई, क्या करेगा, कौन सी बीमारी, टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफस का ट्रांसमिशन इसी की तरह थ्रू तो होगा ना। फोमाइट्स हमने बताया कि हर वो चीज जिसमें
कोई भी क्या कहते हैं पॉजिटिव एजेंट्स या पैथोजेंस उसके ऊपर में रहते हैं तो वो आपका फोमाइट बन जाता है। अब सपोज कि ये चीज है, इसी के ऊपर किसी ने थूक दिया, किसी ने छींक दिया या कोई किसी का घाव लग गया, वो उसके लिए ये हो गया। फुट, हाँ फिंगर, जनरली हाथ से ही तो इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है, मुंह में ले गया, आंख में ले गया, नाक में ले गया, जो सेंसिटिव पार्ट होते हैं आंख में लेके चला गया, हमने किसी को छू लिया, हाथ नहीं धोया। यही वजह से देखिए आप कोरोना में कह रहे हैं बार बार आप हर आधे घंटे पे हाथ धोइए, तो मकसद वही है कि यहाँ से जो है ट्रांसमिशन जो है मुंह के अंदर जाने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। फूड, इन्फेक्टेड फूड पार्टिकल्स है, खाना ढक करके रखिए, खाने को सड़ा हुआ खाना नहीं खाइए, बासी खाना नहीं खाइए। क्यों कहा गया? इसी वजह से कि उसके अंदर जो जर्म्स आ जाएंगे वो होगा। फ्लूइड, फ्लूइड का मतलब कोई भी लिक्विड चीज है, अब फ्लूइड में कुछ भी हो सकता है। फ्लूइड में या तो फ्लूइड खाने वाली चीज हो सकती है, या फिर किसी का ब्लड हो गया, इन्फेक्टेड ब्लड को आपने छू लिया, या फिर किसी का यूरिन को आपने छू लिया, वो भी फ्लूइड है, ये हो सकता है। किसी का पस ड्रेन हुआ, वो भी फ्लूइड है। तो ये आपका इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में आ गया। अब उसी तरह से कुछ वर्ड बोलते जैसे व्हीकल बॉर्न, व्हीकल बॉर्न यानी उसको कोई व्हीकल चाहिए, कोई एक से दूसरे को ट्रांसमिट करने के लिए। जैसे अब व्हीकल बॉर्न के अंदर में क्या आता है? वाटर बॉर्न, कहते हैं कि ये वाटर बॉर्न डिजीज है। अब इसमें याद रखना है आपको, क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, 5-4 डिजीज का नाम दे देगा और नीचे लिखेगा, ऊपर लिखेगा कि इनमें से कौन सा वाटर बॉर्न डिजीज है, तो वो आपको याद रहना चाहिए। जनरली डायरिया वाले जितने जो एक्यूट कंडीशंस होती है, कोलेरा हो गया, डिसेंट्री हो गया, डायरिया हो गया, अमेबियासिस हो गया, पेट की गड़बड़ी वाले यानी पेट के अमराज जो बहुत एक्यूट वाले हों, जनरली वो आपके वाटर बॉर्न डिजीज में आ जाएगा। अनयूजुअल में पूछ सकता है कि सपोज कीजिए कि आपको एक जगह पर पोलियो भी दे देगा, समझ गए? तो पोलियो भी वाटर बॉर्न डिजीज है। और दूसरी जगह पे आपको हेपेटाइटिस ए दे देगा, हेपेटाइटिस ए और पोलियो, ठीक है? तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये याद रखिएगा, हेपेटाइटिस ए जो है वो वाटर बॉर्न डिजीज है, ठीक है? और पोलियो भी जो है वो भी वाटर बॉर्न डिजीज है। और एक ऑप्शन याद रखिएगा, मेनिंजाइटिस, इसको भी वाटर बॉर्न डिजीज में काउंट किया गया है। अब उसी तरह से जैसे हमने कहा था कि इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में फूड, तो अब वहां पे एक वर्ड आ जाएगा फूड बॉर्न डिजीज, यानी फूड से होने वाले डिजीज के नाम बताइए। 4 डिजीज का नाम दे देगा, पूछेगा एक, तो कौन सा है? कोई एक बताइए, फूड बॉर्न डिजीज कौन सा हो सकता है खाने की वजह से? बताइए। मोस्ट कॉमन फूड पॉइजनिंग, सबसे आसान है। टाइफाइड भी हो सकता है, सबसे आसान है फूड पॉइजनिंग। कोई भी साल्मोनेला की वजह से या फिर क्लोस्ट्रीडियम की वजह से फूड पॉइजनिंग जो होती है, या बाटुलिज्म की वजह से जो फूड पॉइजनिंग होती है, तो ये सब आपके फूड बॉर्न हो जाएगा। उसी तरह से ब्लड बॉर्न वर्ड आ जाएगा कि ब्लड बॉर्न, तो ये बहुत मोस्ट कॉमन है। ब्लड बॉर्न जहां जहां से ब्लड का ट्रांसमिशन होता है और डिजीज होती है, तो एड्स है, ब्लड बॉर्न है आपका। हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस बी जनरली, तो ये जो है ब्लड के थ्रू एक से दूसरे में जो ट्रांसमिट होता है उसको क्या बोलेंगे? ब्लड बॉर्न है। हेपेटाइटिस सी भी है, हेपेटाइटिस सी भी आपका ब्लड बॉर्न में आएगा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है कि मलेरिया इज इट ए ब्लड बॉर्न और नॉट? मलेरिया ब्लड बॉर्न डिजीज में आएगा या नहीं आएगा? अगर एक ऑप्शन आपका ये भी दिया हो और साथ में आपको ये दे दिया, जैसे क्वेश्चन में दे दिया हो कि कौन सा ब्लड बॉर्न डिजीज है, तो ये बताइए। आपका एड्स भी दे दिया, HIV दे दिया, हेपेटाइटिस बी दे दिया, ठीक है, हेपेटाइटिस बी, और आंसर लिख दिया ऑल ऑफ एबव, डी में दे दिया ऑल ऑफ एबव। तब आप कंफ्यूज मत कीजिएगा कि मलेरिया नहीं होगा। मलेरिया कैसे फैलता है?
मच्छर के थ्रू हर मोड, देखिए ब्लड का मतलब ये नहीं है कि हर मोड में हर जगह ब्लड यूज करेंगे तो इन्फेक्शन हो गई। जैसे सपोज कीजिए कि ये जरूरी थोड़े है कि HIV के पेशेंट का आप ब्लड छू लेंगे तो आपको हो जाएगा, अपने ब्लड में वो मिक्स करना चाहिए। उसी तरह से कि यहाँ पे क्या है कि सपोज कीजिए एक मॉस्किटो है, एक आदमी के ब्लड में अगर इन्फेक्शन है वो काटेगा उसको, वो ब्लड कैरी करके फिर दूसरे में ले आके ट्रांसमिट करेगा तो हो सकता है। तो वहां पे ये ऑप्शन अगर रहेगा तो दीजिएगा। हो सकता है कि कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो, तो इसमें ये नहीं करना है। मलेरिया हो गया और बाकी STD तो होता है, सिफिलिस और HIV। उसी तरह से आता है वेक्टर बॉर्न डिजीज। क्या आता है? वेक्टर बॉर्न। क्या क्या आएगा वेक्टर बॉर्न? वेक्टर एक्चुअल में जनरली होता क्या है, अभी क्वेश्चन में आ सकता है कि वेक्टर किसको बोलते हैं। तो वेक्टर जो है आपके सबसे बड़ा वेक्टर क्या होता है? आर्थ्रोपोड का सबसे बड़ा जो होता है वो वेक्टर इसी में आते हैं। बाकी कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्थ्रोपोड भी होगा, वेक्टर में कोई भी हो सकता है, समझ गए। लेकिन सबसे ज्यादा जो है आर्थ्रोपोड का होता है। जैसे कोई एग्जांपल दीजिए। हाँ, मॉस्किटो से होने वाली डिजीज, मलेरिया हो गया, फलेरिया हो गया, डेंगू हो गया। तो ये ज्यादातर ये सब प्लाज्मोडियम उसका क्या कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। लेकिन होता किससे है? ट्रांसमिट कौन कर रहा है? वेक्टर कौन है? आर्थ्रोपोड है। ये आर्थ्रोपोड में आता है ना। फिर उसी तरह से आपका एयरबॉर्न। आर्थ्रोपोड एक जो आप इंसेक्ट क्लास इंसेक्टा का एक वो है, सॉरी इंसेक्टा ही का वो है। किंगडम और फाइलम पढ़ते हैं ना, किंग क्लासिफिकेशन जो है, एनिमल क्लासिफिकेशन, किंगडम, फाइलम, क्लास, जेनेरा, उसी का एक आर्थ्रोपोड में होते हैं कि ऐसे जानवर जिसका आउटर लेयर एक्सोस्केलेटन होता है, यानी ऊपर वाला लेयर जो होता है थोड़ा हार्ड होता है। मॉस्किटो का भी ऊपर लेयर थोड़ा हार्ड होगा, और उसका क्या बोलते हैं उसको, केकड़ा है, क्रैब्स है, वो भी क्या करते हैं ऊपर उसके जो हार्ड होते हैं, उसी ग्रुप को बोलते हैं आर्थ्रोपोड। ठीक है। हाँ, अब एयरबॉर्न, इसी में आएगा एयरबॉर्न, यानी जो एयर से फैलता हो, जनरली एयर से जो फैलता हो। अब सपोज कीजिए कि बीच में ये आया था ना कि कोरोना एयरबॉर्न डिजीज माना जा रहा था। एयरबॉर्न में एक्चुअल में होता क्या है कि आपका जो है, जब कोई सपोज कीजिए कोई ट्यूबरकुलर पेशेंट है, वो जब छींकता है तो इसके ऊपर इसमें एनवायरनमेंट में जो डस्ट के पार्टिकल्स सस्पेंडेड होते हैं, या फिर क्या कहते हैं, वो जो चीखता है तो उससे क्या निकलता है, उसके इन्फेक्टेड पार्टिकल्स जो एरोसोल्स बोलते हैं उसको, एरोसोल्स की शक्ल में बाहर निकलते हैं। वो कितने मीटर तक दूर जा सकता है, 1.5 मीटर तक, 2 मीटर तक, वो भी एक अलग रिसर्च है। तो उसके बीच में अगर कोई आदमी है तो वो इन्फेक्टेड हो जाएगा, यानी एयर से फैलने वाला। एयर से फैलने का मतलब यही है कि बिल्कुल एयर से कि कोई कांटेक्ट नहीं हो, बहुत दूर भी रहे तो एयर से नहीं हो सकता। इस तरह से अगर एयरबॉर्न हो जाएगा तो फिर तो बिल्कुल कोई बचेगा ही नहीं। ठीक है। अब एयरबॉर्न में एग्जांपल आपको पूछ लेगा तो मोस्ट कॉमन क्या होता है, इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा, चिकन पॉक्स हो जाएगा। और इसमें क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कैसे फैलता है, एयरबॉर्न में कैसे फैलता है, तो उसमें लिखेंगे जनरली थ्रू एरोसोल। एरोसोल के थ्रू। एरोसोल। अच्छा, एक वर्ड आता है डेड इन इन्फेक्शन। डेड इन इन्फेक्शन, इसका क्या मतलब होता है बताइए।
अभी होस्ट की बात किए थे ना, अगर कोई इन्फेक्टेड होस्ट है तो वो फर्दर डिजीज को आगे ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा। दूसरे से तो ले लिया, दूसरे से सपोज कीजिए चेन बना करके ट्रांसमिशन के थ्रू कोई डिजीज उस तक पहुंचा, लेकिन वो आगे नहीं फैला सकता। इसमें मेनली जूनोटिक डिजीज जितने भी आते हैं वो ज्यादातर जो है आपको डेड एंड इन्फेक्शन कहलाता है। पोलियो भी आ जाता है। जूनोटिक किसको बोलते हैं? जूनोटिक डिजीज ऐसा डिजीज जो जानवर से आता है। एंथ्रेक्स हो गया, है ना, जो जानवर से डिजीज आएगा उसका डेड इन होस्ट कौन है? वो जैसे मैन में अगर आया है तो मैन डेड इन होस्ट है और आगे वो अपना इन्फेक्शन नहीं फैलाएगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डेड इन इन्फेक्शन। जैसे रेबीज हो गया, सॉरी पोलियो नहीं है, पोलियो गलत बता दिया, रेबीज होगा। ठीक है, टेटनस होगा, रेबीज, टेटनस और ब्यूबोनिक प्लेग, इसमें एग्जाम्पल में लिखिएगा। डेड इन वाले में रेबीज होगा, टेटनस होगा और ब्यूबोनिक प्लेग होगा। प्लेग के 3 टाइप्स हैं, लेकिन तीनों टाइप्स नहीं। न्यूमोनिक प्लेग जो है उसमें डेड इन नहीं है, सिर्फ ब्यूबोनिक वाले में। टेटनस वाले पेशेंट दूसरे से इन्फेक्शन लिया लेकिन वो आगे ट्रांसमिट नहीं करता है। होस्ट का भी जो पूछा था, होस्ट का डेफिनेशन चाहिए तो लिख लीजिए। ए पर्सन और एनी अदर एनिमल, बर्ड्स हो गया या आर्थ्रोपोड्स हो गए, कैरी एनी इन्फेक्शियस एजेंट अंडर नेचुरल कंडीशन। ए पर्सन और एनी अदर एनिमल, ब्रैकेट में लिख लीजिए बर्ड्स और आर्थ्रोपोड्स या और भी कुछ हो सकता है, कैरी एनी इन्फेक्शियस एजेंट अंडर नेचुरल कंडीशन। यहां पे वर्ड अंडर नेचुरल कंडीशंस है। अब ऐसे एक्सपेरिमेंटल कहीं पे कर लेते हैं तो अनयूजुअल भी कर सकते हैं कि किसी से किसी का ट्रांसमिशन है वो देखने के लिए, तो वो नहीं आएगा। यहां पे है नेचुरल वाले में। अब इसमें 3 तरह के होस्ट आते हैं। होस्ट का जो टाइप है ये 3 तरह के होंगे। क्या क्या होगा? टाइप ऑफ होस्ट। प्राइमरी होस्ट, पहला है प्राइमरी होस्ट, दूसरा है आपका सेकेंडरी होस्ट, तीसरा है आपका ऑब्लिगेटरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट किसको बोलते हैं? कि जो वेक्टर था वो वेक्टर, जैसे मलेरिया है, मलेरिया में क्या होता है कि उसको अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए एक जो मलेरियल साइकिल है उसमें स्पोरोजॉइट्स जो होते हैं जो अपना पॉपुलेशन को बढ़ाता है, यानी 2 फेज होते हैं, एक सेक्सुअल फेज होता है और एसेक्सुअल फेज होता है। सेक्सुअल फेज में क्या होता है कि वो सेक्सुअल साइकिल को कंप्लीट करता है और एसेक्सुअल में जो होगा वो नंबर्स बढ़ाएंगे। तो अब सेक्सुअल फेज को कंप्लीट करने के लिए तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो होस्ट के अंदर सेक्सुअल फेज को कंप्लीट करता है और कभी होस्ट के बाहर करता है। जैसे मलेरियल साइकिल में आप देखेंगे, जब वो साइकिल पढ़ेंगे तो उसमें जो है सेक्सुअल साइकिल जो है इंसान के अंदर होता है। इंसान के यही वजह है कि किसी भी मॉस्किटो को, जो भी मॉस्किटो खून पीता है या पीती है वो एक्चुअल में फीमेल होती है। मॉस्किटो जो भी खून पीती है वो फीमेल होती है। खून वो पेट भरने के लिए नहीं पीती है। मॉस्किटो का जो पेट भरने के लिए खून नहीं है, वो एक्चुअल में उसकी सेक्सुअल साइकिल को पूरा करने के लिए। जब तक वो एक बूंद भी खून नहीं लेगी वो अपना क्या कहते हैं जनरेशन नहीं बढ़ा सकती है। तो उसको क्या कहते हैं, मेल के साथ उसका जैसे मीटिंग हुआ उसके बाद उसको सेक्सुअल फेज को ट्रांसमिट करने के लिए पहले तो उसको ब्लड चाहिए, उसके बाद फिर उस स्पोरोजॉइट्स को ब्लड के अंदर आपके अंदर डाल देगा, फिर वहां से उसका सेक्सुअल साइकिल शुरू होता है। तो इसमें क्या कहेंगे
प्राइमरी होस्ट में क्या होगा, इस सेक्सुअल साइकिल जो है उसका कंप्लीट होगा। प्राइमरी में सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट होना मस्ट है, ठीक है। इसको बोलते हैं डेफिनेटिव होस्ट। इसका दूसरा नाम क्या है, प्राइमरी होस्ट का अल्टरनेट नेम डेफिनेटिव होस्ट है। ये भी आता है कि प्राइमरी होस्ट या डेफिनेटिव होस्ट क्या है, जो है वो अपना सेक्सुअल स्टेज को प्राइमरी वाले में कंप्लीट करता है। तब यहां पे एग्जांपल आप मलेरिया के केस में मैन हो जाएगा। मलेरिया के केस में प्राइमरी जो होगा, प्राइमरी होस्ट कौन हो गया, मैन हो गया। और सेकेंडरी होस्ट क्या कहते हैं, नहीं सॉरी इसमें मैंने सॉरी मलेरिया के केस में जो होता है ना, जो उल्टा होता है, सॉरी मलेरिया के केस में जो होता है सेक्सुअल साइकिल उसका इसके अंदर मॉस्किटो के अंदर होता है। और मैन जो है सेकेंडरी होस्ट है। सॉरी मैन जो है मलेरिया में मैन जो है सेकेंडरी होस्ट है। बाकी क्या कहते हैं, जो फलेरिया है या टेपवॉर्म है या अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस है, उसमें प्राइमरी होस्ट है। बाकी में मलेरिया में सेकेंडरी होस्ट है मैन इज द सेकेंडरी होस्ट इन मलेरिया। और प्राइमरी होस्ट जो है कौन है, एनोफेलिस। प्राइमरी होस्ट एनोफेलिस है। सेकेंडरी को क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट होस्ट। सेकेंडरी का अल्टरनेट नाम है इंटरमीडिएट होस्ट। सेकेंडरी का इंटरमीडिएट होस्ट ये सेक्सुअल साइकिल इसमें पूरा करेगा। और ऑब्लिगेटरी होस्ट क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ओनली होस्ट। यानी सिर्फ एक वही होस्ट है, उसके अलावा और कोई दूसरा होस्ट नहीं है उसका, तो उसको बोलते हैं ऑब्लिगेटरी। जैसे है आपका मैन जो है मीजल्स का ओनली होस्ट है, टाइफाइड का ओनली होस्ट है और दूसरा कोई होस्ट नहीं है। ऑब्लिगेटरी और ओनली ऐसे याद कर सकते हैं। प्राइमरी हो गया डेफिनेटिव, सेकेंडरी हो गया इंटरमीडिएट। अब उसी तरह से डिजीज में कुछ चाहिए लिख लीजिए। जैसे मैंने लिखा है कि मलेरिया में आपका एनोफेलिस प्राइमरी हो गया और सेकेंडरी मैन हो गया। फलेरिया में क्या है, प्राइमरी मैन होगा। फलेरिया, टेपवर्म और स्लीपिंग सिकनेस, इसमें क्या होगा, मैन जो है प्राइमरी होस्ट होगा। फलेरिया, टेपवर्म, स्लीपिंग सिकनेस, इसमें मैन जो है प्राइमरी होस्ट होगा। और सेकेंडरी होस्ट, फलेरिया का सेकेंडरी होस्ट आपका क्यूलेक्स होता है। मैन प्राइमरी होस्ट होगा। फलेरिया में मैन प्राइमरी होस्ट होगा, सेकेंडरी होस्ट जो होगा क्यूलेक्स होगा। टेपवर्म, मैन प्राइमरी होस्ट है टेपवर्म में, और पिग जो है वो सेकेंडरी होस्ट है। स्लीपिंग सिकनेस या अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी इसको बोलते हैं। स्लीपिंग सिकनेस में सेकेंडरी आपका क्या कहते हैं, सीसी फ्लाई होगा। टीएससी, टीएससी, हाँ हम लोग तो सीसी बोलते हैं, सीसी फ्लाई। मलेरिया का पैरासाइट कौन सा होगा, प्लाज्मोडियम, यही होगा ना। मलेरिया का पैरासाइट क्या है, प्लाज्मोडियम। फलेरिया का, अब ये भी याद रखना है, विचोरिया बैंक्रॉफ्टाई, ये होगा। उसी तरह से टेपवर्म का कौन है, इसके दो है, टीनिया सोलियम और टीनिया सिजाटा या सिजाटा। तो जो टीनिया सोलियम है उसके बारे में मैंने लिखा है कि मैन प्राइमरी है और पिग जो है सेकेंडरी है। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस का कौन है, ट्रिपोनोसोमा, ये बोलते हैं ना। वो जो स्पेसीज का नाम जोड़ लीजिए जो भी है, लेकिन मेन जो है पैरासाइट इसका कई सारे होते हैं ना उसके। जैसे एनोफेलिस के कई सारे, सॉरी प्लाज्मोडियम के कई सारे हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मोबिल, वो अलग अलग है, जो भी हो। अब आइए ट्रीटमेंट ऑफ पैरासाइटिक इन्फेक्शन।
इसकी कोई जरूरत है नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं। अगर देखना चाहिए तो पार्क में इसमें शार्प सीरीज में जो है ना 1-2 का दिया हुआ है ट्रीटमेंट किसका जो है, यानी ड्रग ऑफ चॉइस, कौन सी दवा का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है। अब आ जाइए डिजीज के बारे में पढ़ते हैं। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन बात करते हैं। सबसे पहले इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन।